ब्रदर आशीष, मेरी सबसे यही बात मेरे को बुरी लगी है सबकी, कि जो खुदा के दास के बारे में, प्रोफेट बलजिंदर सिंह के बारे में जो कुछ गलत बोल रहे हैं। अरे खुदा के से तो डरो, खुदा के क्रोध से तो डरो। उसके दास को इतना नीचा गिरा रहे हो, उसके दास को इतना तुच्छ समझ रहे हो, और ये गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत बात है। क्योंकि खुदा अपने दास के आंसुओं को देखता है, और जब खुदा के दास के आंसू आते हैं ना, तो खुदा भी रोता है। अरे डरो, अपने बाप यीशु को तो मत रुआओ, ठीक है। अरे ये धर्मेंद्र पास्टर जो बोल रहा है, ये सब गलत है। ये सब लालची लोग हैं। पता नहीं कितना पैसा लिया है इन्होंने, कितने पैसे में बिके हैं लोग। अरे हम 12-13 साल से वहां पे जा रहे थे, हमें तो कभी कुछ ऐसा नजर नहीं आया, हमने तो कभी कुछ ऐसा देखा नहीं है, ठीक है। और जो लड़कियां इतना बड़ा ब्लेम लगा रही हैं, वो इतना बड़ा ब्लेम लगा रही हैं, उनको ये नहीं शर्म आ रही कि भाई हम इतने बड़े बेटे के प्रभु, हमारा इतना बड़ा पिता है, राजाओं का राजा है, हम उसके बेटे के ऊपर इतना आरोप लगा रहे हैं, तो कल को खुदा हमारे साथ क्या करेगा? उनको इस चीज का नहीं डर लग रहा, ठीक है। और ये जो कह रहे हैं तांत्रिक तांत्रिक वांत्रिक, कुछ नहीं है प्रोफेट बलजिंदर, ठीक है। वो खुदा के दास है, खुदा के चुने हुए बेटे हैं, ठीक है। मैं अपनी गवाही शेयर करती हूँ। जब मेरी मम्मी को पैरों की नसें ब्लॉक हो गई थी और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था यहाँ से, हर जगह से, मैं अम्बाले से हूँ, और जब सारों ने जवाब दे दिया, फिर मैं पीजीआई में गई। जब पीजीआई में गई, मैं उस टाइम में पहले प्रभु में आ गई थी। मेरी बहनें मेरे को क्रिश्चियन बताने लगी थी, मेरे साथ लड़ने लगी थी, तो मैंने छोड़ दिया था। मैं बाइबल मेरे पास पढ़ी थी, मैं बाइबल के वचन पढ़ती थी, लेकिन मैंने क्या किया, मैं अपने उन्हीं पुराने देवी देवताओं के पास मुड़ गई जो मैं पहले करती थी अपनी बहनों की वजह से। मेरी मम्मी जब 3 दिन तक दर्द से तड़पते रहे, उस टाइम मैंने कंजकों के व्रत रखे थे, जो अष्टमी वगैरह के होते हैं। और मेरी मम्मी जब बीमार हुए, तो मेरी मम्मी के अंदर इतनी दिक्कत आई ना, और तीसरे दिन मेरी मम्मी डेड हो गई। डेड होने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि खत्म हो। मैंने सारे देवी देवताओं को पुकारा उस टाइम, किसी ने नहीं सुनी, लेकिन मैंने प्रभु यीशु को पुकारा। और प्रभु यीशु का वचन मैंने एक पढ़ा था मत्ती अध्याय में, कि लाजर जब मर गया था, प्रभु ने उसे चौथे दिन मुर्दों में से जीवित किया था। और मैंने वो वचन के साथ जब प्रार्थना की, मेरी मम्मी उसी टाइम जिंदा हो गई। और डॉक्टरों ने तो ऑपरेशन के लिए ब्लड वगैरह सब इंतजाम कर लिए थे, लेकिन ऑपरेशन में डिले हो रहा था। फिर मैंने वीरवार को उसी दिन लाइव देखा, प्रोफेट बलजिंदर सिंह का लाइव आ रहा था। उसमें खुदा ने अपने दास के द्वारा, मेरे जब आंसुओं को देखा खुदा ने, तो अपने दास के द्वारा भविष्यवाणी करवाई कि हॉस्पिटल से कोई देख रहा है, कल डिस्चार्ज हो रहे हैं। और मेरी मम्मी उसी टाइम रातों रात रिपोर्टें नॉर्मल आ गई सभी, और अगले दिन डिस्चार्ज हो गए। डॉक्टर कह रहे, माता आपका तो पैर कटना था ऑपरेशन में, आप जिसको भी मानते हैं आपका बचाव होगा। मैंने कहा हम प्रभु यीशु को मानते हैं। मैंने उसी टाइम कह दिया था कि मैंने बाप यीशु, मैं आपके पीछे चलने वाली बनूंगी, आपकी बेटी बनूंगी, मैं किसी के डर भय में नहीं आऊंगी कि मुझे कोई दुनिया वाले क्या कहें कि क्रिश्चियन बन गई कुछ, मैं किसी के बहकावे में नहीं आऊंगी। और खुदा ने मेरे साथ बड़ा चमत्कार किया। और जब मैं संडे को चर्च में गई, मेरी मम्मी व्हील चेयर पे गए थे, पैरों में कालापन था, और जैसे ही हम चर्च में गए, प्रभु ने फिर अपने दास के द्वारा अगुवाई की, और दास ने बोला कि कोई कमदेश नाम की लेडीज है, और वो व्हील चेयर पे आई है और वो खड़ी हो रही है। क्योंकि मेरे पास तो उनका कोई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं था, मेरा कॉन्टेक्ट सिर्फ खुदा के साथ था। और जैसे ही मेरी मम्मी वेदी तक गए, और वो पैदल चल के गए वेदी तक, जहाँ पर हम पीछे पीछे बैठे थे। और जब पैदल चल के गए, और मेरी मम्मी घर भी पैदल चल के आए, मेरी मम्मी के जो पैरों के छिलक थे वो ऐसे उतरे जैसे उबले आलू के ऊपर से उतरते हैं। और खुदा ने इतना बड़ा चमत्कार, अरे कैसे कह सकते हो फिर कि वो तांत्रिक से अपनाता है, वो तांत्रिक विद्याओं का प्रयोग करता है, वो नशे करता है। अगर वो नशे करता ना, वो ऐसे से काम करता, तो खुदा आज उसको इस्तेमाल ना करता, ठीक है। और जो उसके ऊपर आज ये कड़ाई आ रही है ना, जो कष्टी आ रही है, ये सिर्फ एक शैतान ने जो लोगों को भरमाया है ना, शैतान ने जो किया प्रभु के दास के साथ, ठीक है। प्रभु ने पौलुस सिलास के बंधन तोड़े थे,
और एक ना एक दिन प्रभु अपने दास को भी जरूर बाहर लेकर आएगा, और वो एक दिन जरूर आएंगे। मैं फेथ से कह रही हूँ कि वो जरूर बाहर आएंगे, वो बाहर आएंगे, मेरा विश्वास है। वो अपनी फैमिली में आएंगे। जो लोग इतना गलत बोल रहे हैं ना, उनके लिए गड्ढा खोद रहे हैं, एक दिन वो खुद गड्ढे में गिरेंगे। उसी को स्वीकार लेता है वह व्यक्ति धर्मी के गिनती में आ जाता है। जो व्यक्ति प्रभु के ऊपर भरोसा करके जीवन को जीता है वो पाप से रिहाई पा लेता है, पाप से जुदाई हो जाती है, पाप से अलग हो जाता है और गंदगी से दूर रहकर वो अपनी जिंदगी को जीता है। वो झूठ से दूर हो जाता है, गद्दारी से दूर हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास आपको विजेता की ओर ले जाता है। अगर कहीं प्रार्थना चल रही है और वहां आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है कि वहां जाने से आपका फायदा हो जाएगा, तो जरूर हो जाएगा। पास्टर बजेंद्र सिंह के वहां पर जाने से काफी लाखों और हजारों लोगों का बरकत हुआ है, फायदा हुआ है और लोगों ने चंगाई पाई है। इसमें कोई भी प्रकार का डाउट नहीं है। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी मेरे वीडियोस को देखते हैं, सुनते हैं, आपको बड़े हिम्मत के साथ आगे की ओर बढ़ना है और लगातार बढ़ते चले जाइए। आज थोड़े लोग और कल ज़्यादा लोग, ऐसे ना करें। आप रेगुलर आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। प्रभु आपके साथ रेगुलर है। उसने कहा कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ। तो फिर आपको इधर उधर ढुकने की क्या जरूरत है, इधर उधर हाथ पैर जोड़ने की क्या जरूरत है। आपको हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। आपकी हिम्मत और आपका क्या बोलना चाहिए कि आपका जो कर्म है, विश्वास से जो आप कर्म करते हो, उसमें बड़ी बरकत है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जो आपको क्या बोलना चाहिए कि कुछ लोग कहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, या फिर कुछ लोग आपके लिए क्या बोलना चाहिए, आपके पास रिक्वेस्ट भेजते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करो, ये करो। उससे पहले सिखाओ या फिर पूछो कि आपको प्रार्थना करना आती है? हाँ आती है, ठीक। हाँ नहीं आती है तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए, या फिर उसे प्रार्थना की ज़रूरत है ज़रूर कीजिए, कोई हरकत नहीं, लेकिन उसे हिम्मत की बात ज़रूर सुनाइएगा, 2 शब्द। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज मैं कुछ बातें ऐसी लेकर आया हूँ जो आपकी ज़िंदगी आशीषमय होना चाहिए। हालेलुया। आप जगत के कहीं भी कोने में हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं, पास्टर बजेंद्र सिंह जेल से कब आ रहे हैं? मैंने कहा कि हम जाकर नहीं पूछें कब आएंगे कब नहीं आएंगे, वो हमें पता नहीं, लेकिन हमें इतना पता है कि हम उनके लिए मेहनत कर रहे हैं। हमारे कुछ वकील लोग हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। कब लौटा कर लाएंगे उसका कोई जानकारी हमारे पास फिलहाल नहीं है, लेकिन कोशिश जारी है। लेकिन आप लोग झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहना। कहेंगे कि 3 दिन में आ रहे हैं, कहेंगे कि अगले महीने आ रहे हैं, कहेंगे कि अगले साल आ रहे हैं, कहेंगे कि 2026 में आ रहे हैं। मेरे यारों, प्रभु के ऊपर भरोसा करो, क्योंकि हमारा भरोसा है प्रभु के नाम में जीता है। प्रभु के नाम में आपका विश्वास जी रहा है तो आप हमेशा आगे की ओर जिंदा महसूस करोगे, क्योंकि आपका विश्वास इंसान के ऊपर जब चला जाएगा तो फिर आपका विश्वास मौत की ओर जाएगा, मरता हुआ आपको नजर आएगा। आखिर मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, आपके विश्वास को जिंदा रखना है तो आपको परमेश्वर यानी यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करना है। पास्टर बजेंद्र सिंह को यीशु लाएगा, कोशिशें इंसान जरूर करेगा, हम करेंगे, आप करेंगे, प्रार्थना करेंगे, कुछ आमदनी देंगे उसमें वकील के लिए या फिर अन्य काम के लिए, जरूर हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, लेकिन वचन को मद्देनजर रखते हुए आगे की ओर बढ़ना है। भलाई का काम ईश्वरीय लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये शुरुआत का काम होता है। स्टार्टिंग में उसका गुण अगर दिखता है, पता चलता है कि वो ईश्वरीय परमेश्वर से जुड़ा है, ईश्वरीय क्या बोलना चाहिए, ईश्वरीय जैसे कार्य कर रहे हैं, ईश्वरीय लोग हैं, है ना। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम ईश्वरीय परमेश्वर को मानते हैं और ईश्वरीय ईश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, तो हम विश्वास के साथ जीते हैं और ईश्वरीय लोग बनकर आगे की ओर बढ़ना है। समझे कि नहीं समझे? तो विश्वास आपका आगे होना चाहिए और साथ ही साथ आपके विश्वास को मारने के लिए
बहुत से ऐसे लोग आ रहे हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर और अलग अलग आवाज में आपके सामने आते चले जाते होंगे और आपके विश्वास को तोड़ेंगे, मारेंगे, आपको कब्रिस्तान तक पहुंचाने में वो बड़ी दौड़ लगाएंगे। तो हालांकि आपको मैं यही कह रहा हूं कि उनके साथ ना दौड़े। आपकी दौड़ अलग है, आपका विचार और आपकी चाल बहुत अलग है। तो कुछ ऐसे होते हैं भड़काऊ संदेश देते हैं, भड़काऊ झूठा बातें लेकर आते हैं। पास्टर बजेंद्र सिंह के खिलाफ में बहुत से ऐसे भड़काऊ संदेश देते हैं, कहते हैं कि वो झूठा है, जादू है, ये है, वो है, बहुत कुछ गलत गलत शब्दों के साथ सामने उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको आगे की ओर बढ़ना है, प्रेज़ द लॉर्ड, और आपको हिम्मत नहीं आनी, प्रभु के ऊपर भरोसा करके हमें उस भाई को बाहर लाने की कोशिश करना है जिसे फंसाया गया है, जिसके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है, जिसमें कोई बुनियादी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे सजा दी गई है, वो भी उम्र कैद। उम्र कैद की सजा नहीं देना चाहिए था, लेकिन झूठे सबूत इतने मजबूत तैयार किए गए थे जो उसे हम तो क्या कोई भी उसे बचा नहीं पाए। ऊपर वाला परमेश्वर है जो उन्हें जिंदा रखा है, उन्हें हिम्मत दिया हुआ है। उनके परिवार बच्चे आज हिम्मत के साथ सेवा को लेकर चल रहे हैं। प्रभु उन्हें सलामती दे। साथ ही साथ आप जो उनके साथ जुड़े हैं, देश विदेश के लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं। हम मानव सेवा करते हैं और जनता का भला चाहते हैं और सबका सुधारा और एकता में लाने की कोशिश हमारी बनी हुई रहती है। हम गुस्सा होते हैं, चिड़चिड़ होते हैं, लेकिन समय के अनुसार अपनापन जरूर हम दिखाते हैं कि आप हमारे लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप नाराज नहीं होना है, आप आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। आपकी नज़र और आपका विश्वास परमेश्वर की ओर लगना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। जैसे कि भजन संहिता में आपने देखा होगा, है ना, 121 का 21 है ना, 121 अध्याय अगर आप देखें तो बड़ा शानदार है। हमें पहाड़ों की तरफ नज़र उठाना है, मतलब परमेश्वर की ओर नज़र उठाना है, उसकी ओर हमें आशा रखना है कि परमेश्वर हमारी आशा को सही समय के अनुसार पूरा करेगा और तब हमारी खुशी एक क्या बोलना चाहिए, बांटने के लायक हो जाएगी। जब इंसान विजयता पाता है, जब इंसान जीत जाता है, वो खुशियाँ बांटता है, मिठाइयाँ बांटता है, पब्लिक सिटी में वो क्या हुआ क्या नहीं वो बांटते रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। या फिर कोई नई चीज़ें खरीदता है तो गांव में दोस्तों यारों को पार्टी देता है या फिर मिठाइयाँ बांटता है, क्योंकि उसके घर खुशी की बात आई है। कभी किसी के घर बच्चा होता है तो वो खुशखबरी लोगों के बीच में बांटता है। समझे कि नहीं समझे। तो हमें भी एक दिन ऐसा मिलेगा जो हमारा भाई पास्टर बजेंद्र सिंह जेल से रिहाई पाएगा तो हमें बड़ा आनंद मिलेगा, बड़ी खुशी मिलेगी। क्या हम उस समय क्या करेंगे हमें खुद को पता नहीं कि हम लोगों को कौन सी बातें और क्या बांटेंगे, हमें बिल्कुल पता नहीं। लेकिन हम आशा लगाए हुए हैं, वो भी आनंद के साथ। हमारी आशा आनंद के साथ है, निराशा के साथ नहीं, है ना। लेकिन खुशी के साथ, आनंद के साथ वो आशा है हमारी कि वो भाई एक दिन आएंगे और आरोप लगाने वाले के मुंह काले हो जाएंगे और वो शर्मिंदा हो जाएंगे। चाहे जितने इन्होंने आरोप लगाए हैं वो उनके अंदर कोई भी बुनियादी नहीं है। इसलिए सावधान रहिए। प्रभु आप सबको सलामती दे। आमीन। दूसरे वीडियो में पधारेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।